भुजङ्गप्रयातं चतुर्भिर्यकारे भुजङ्गप्रयातं चतुर्भिर्यकारे भुजङ्गप्रयातं चतुर्भिर्यकारे भुजङ्गप्रयातं चतुर्भिर्यकारे भुजङ्गप्रयातं चतुर्भिर्यकारे। जी हाँ दोस्तों, चतुर्भिर्यकारे भुजंग प्रयातम, ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य का प्रिय छंद है। वर्णिक वृत्तों में 12 वर्णों वाला यह वृत्त आज के हम संस्कृत संभाषण अथवा संस्कृत की जो कक्षा है क्रमशः उसके अंदर उस प्रिय छंद को, जिसमें बहुत सारे स्तोत्र आदि शंकराचार्य रचे हैं। आज के दिन वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन केरल के कालड़ी गांव में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय एकता के अप्रतिम नायक हैं जगतगुरु शंकराचार्य। उन्होंने 4 मठों की स्थापना की और वहाँ पर जो अपने शिष्य नियुक्त किए वो आज भी शंकराचार्य के नाम से जाने जाते हैं। अद्वैत मोनोथिज्म की शिक्षा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वो आज भी उन 4 मठों के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसरित हो रही है। ऐसे हमारी सनातन संस्कृति के धर्म सम्राट आदि जगत गुरु शंकराचार्य की पावन जयंती पर आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भुजंग प्रयाग छंद और उसके कुछ प्रधान प्रमुख जो उदाहरण हैं उनको आपके सामने एक एक करके उन्हें देखेंगे। किस प्रकार ये हमारा, मैंने इस प्रकार आज के विशेष भुजंग प्रयाग छंद का आज का यह एक कक्षा तैयार की है। आप देख पा रहे हैं फलक पर, यह ऐसा छंद है जो आज़ादी के बाद हमारे जो फिल्मकार हैं या संगीत डायरेक्टर हैं कहें, उन्हें भी यह छंद खूब भाया। उन्होंने इसी छंद को आधार बना करके गीत लिखे और उन गीतों को संगीत दिया। बड़ा ही सर्व प्रसिद्ध कर्णप्रिय छंद। इस पर विभिन्न राग रागिनियों से विभिन्न गाने रचे हुए हैं, फिल्म गीत। आइए सबसे पहले भुजंग प्रयाग छंद देखें। लक्षण देख पा रहे हैं, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारे, 4 यगण, यमाता यमाता यमाता, लघु गुरु गुरु, इस प्रकार क्रमशः 4 यगण, यमाता 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 यमाता, चतुर्भिर्यकारैः यगणैः भुजंग प्रयातम स्यात्। यस्मिन् छन्दसि प्रतिचरणं 4 यगणः वर्तन्ते तच्छन्दः भुजंग प्रयातमिति नाम्ना प्रसिद्धः। 12 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। यहाँ पर कोई यति का निर्देश नहीं है, फिर भी हर छठे अक्षर पर यति कही जाती है। यति का प्रचलन है, विशेष नियम नहीं है, फिर भी देखेंगे हम। जैसे कि आप अभी मैंने आपको गाकर बताया, अब आगे आने वाले जो श्लोक हैं आप इसका उदाहरण देख पा रहे हैं। ये महाकवि माघ के शिशुपाल वध का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है और आज के युग में प्रासंगिक है। जब आर्थिक युग है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है, तो धनैर्निष्कुलीनः कुलीना भवन्ति, धनैरापदं मानवा निस्तरन्ति, धनेभ्यः परो बान्धवो नास्ति लोके, धनान्यर्जयध्वं धनान्यर्जयध्वं। ये इसका साहित्यिक उदाहरण है, लेकिन इसको कैसे गाएंगे आइए देखें। 6 पर हम रोकेंगे, हल्का सा देखेंगे ना। धनैर्निष्कुलीना कुलीना भवन्ति, धनैरापदं मानवा निस्तरन्ति, धनेभ्यः परो बान्धवो नास्ति लोके, धनान्यर्जयध्वं धनान्यर्जयध्वं। युवाओं को संदेश है महाकवि माघ का कि निष्कुलीन भी कुलीन हो जाते हैं, परंतु किससे? धनैहि, धनैहि निष्कुलीना कुलीना भवन्ति। पहले 6 अक्षरों पर यति, यमाता यमाता ही है, फिर अगले 6 अक्षर वहाँ तो पहले पंक्ति पूरी हो ही रही है। तो ये बड़ा अर्थांतरन्यास संदेश देने वाला श्लोक है। आपत्ति को लोग तर जाते हैं, बड़ी बड़ी विपत्तियां धन के बल पर जीती जा सकती हैं। धन से
धनेभ्यः परो बांधवो नास्ति लोके, इस लोक में बंधु बांधव भी वो रोल नहीं निभा सकते जो धन निभा सकते। धन से बड़ा नहीं है बंधु। इसलिए क्या शिक्षा दी है माघ ने? धनानी अर्जयध्वम, धनानी अर्जयध्वम। अरे भाई धनार्जन करो, धनार्जन करो। ये जो युवाओं को इतना बड़ा संदेश है, ये फालतू फोन और कूड़ा कचरा देखने की बजाय मेरे युवाओं काम करो, रिसर्च करो और उद्योग धंधों के माध्यम से धन अर्जन करो, परिश्रम के द्वारा धनार्जन करो, धनार्जन करो। बहुत सुंदर ये माघ का शिशुपाल वध का श्लोक। आइए आगे देखते हैं भुजंग प्रयाग के वे बहुत सारे प्रसिद्ध, आप फलक पर देख रहे हैं भुजंग प्रयाग का एक और छंद। यह हमारे स्तोत्र का है, लेकिन सबसे पहले आज चूंकि शंकराचार्य जयंती है, आदि शंकराचार्य के गुरुवष्टम का एक श्लोक, गुरुवष्टकम। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चिन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपाद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम। अनेक भक्तों ने ततः किम को अपना ध्येय बना लिया है कि गुरु के चरण कमल में यदि मन नहीं लगा, चाहे शरीर सुंदर मिल गया, रूप मिल गया, पत्नी मिल गई, यश मिल गया, निर्मल यश मिल गया, चारु चित्रम धनम मेरुतुल्यम, सुमेरु पर्वत के समान बहुत धन मिल गया जिंदगी जीवन में, यश मिल गया, बहुत चित्र विचित्र जीवन मिला, पत्नी, सुंदर शरीर, रूप, किंतु यदि ये मन हमारा गुरु के चरण कमल में कभी नहीं गया, ततः किम ततः किम ततः किम ततः। ये गुरुअष्टम का पहला श्लोक है, बहुत बहुत अच्छा श्लोक है। इसको किसी और राग में गाकर बताते हैं, देखिए कैसे गाते हैं। शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं 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 ततः किं। गुरुअष्टकम आदि शंकराचार्य वेद रचित है। इस प्रकार आज के इस विषम समय में, जबकि इस समय भारत की धरा पर एक महामारी बहुत भयंकर रौद्र रूप लिए हुए, आइए जगत पिता परमात्मा से हम निर्गुण निराकार ब्रह्म से, सदाशिव शंभु से प्रार्थना करें। इसी छंद में है भुजंग प्रयाग में, लेकिन दूसरे तरह से गाकर आपको बता दें। देखिए भुजंग प्रयाग, मैंने पहली पंक्ति के ऊपर मात्राएं लगा रखी हैं लघु गुरु की और उसके अनुसार गण का निर्धारण किया है। आप देख रहे हैं त्व, क्योंकि यह त का संयोजन अब यहाँ नहीं होगा, इसलिए वह पूर्वा संयुक्त होने से इसकी गणना नहीं होगी, इसके आगे वाग में हो जाती है, अतः वह लघु है। मैं गुरु कम अनुस्वार इसलिए गुरु, इस श भी लघु, ऋण के कारण र गुरु हो गया और यम होने से, अनुस्वार होने से यम है ही। इस प्रकार यमाता यमाता से भुजंग प्रयात चतुर्भी यकार। देखिए आगे गाते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि भुजंग प्रयाग जो छंद है वो हमारे जो फिल्मी गीतकार हैं उनको भी खूब भाया है। बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे गए हैं इस पर, इसी छंद की चाल पर। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं सप्रकाशं त्वमेकं जगत्कर्त्री
पात्री प्रहन्त्री त्वमेकं परनिश्चलं निर्विकारम्। चतुर्थ चारों पंक्तियां हैं, चारों पंक्तियों में एक जैसा लय आरोह अवरोह के हिसाब से, संगीत के हिसाब से हो सकता है, लेकिन ये भुजंग प्रयाग हमारे स्तोत्र साहित्य का सर्वप्रिय छंद है। बहुत सारे आदि शंकराचार्य की बात करें तो उन्होंने गणेश भुजंगम स्तोत्र लिखा है, शिव भुजंगम स्तोत्र लिखा है, सुब्रह्मण्य भुजंगम स्तोत्र लिखा है, और उनके जो स्तोत्र हैं भवान्यष्टकम है, वेदसार शिव स्तोत्र है, ये सभी इसी छंद में भुजंग प्रयाग में ही लिखे हुए हैं। आइए और उदाहरण देखें इस छंद में हम और क्या क्या गा सकते। अभी मैंने इसको गा के बताया, जैसे गुरुअष्टकम में आदि शंकराचार्य के कारण की जयंती के कारण आज हमने ये श्लोक आपके सामने प्रस्तुत किया। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम मनश्चेत न लग्नम गुरु अंघ्रिपद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। तो गुरु के चरण कमल में अवश्य ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे गुरु जिन्होंने भारत की उस विभिन्नता, उस डाइवर्सिटी को उस समय देख लिया था, अनेकता में मध्यकालीन इतिहास में जब राजे रजवाड़ों के टाइम में भारत बिखरा हुआ था, उस भारत को सांस्कृतिक एकता में पिरोया और विभिन्न धामों की यात्रा करते हुए सुंदर स्तोत्रों का विरचन किया। जहाँ गए वहाँ जो उन्हें इष्ट देवता या शक्ति केंद्र या वो मिले, पीठ मठ मिले, वहाँ बैठकर उन्होंने अपने जो घोर विरोधी थे उनको परास्त किया शास्त्रार्थ के द्वारा और अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। ये जो छंद आप देख रहे हैं, ये श्लोक देख रहे हैं, ये रामचरितमानस में है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में है, काकभूषुंडी और गरुड़ संवाद में यह स्तोत्र आता है। इसका नाम है रुद्राष्टकम। अष्टक में 8 श्लोक, 8 श्लोक भुजंग प्रयाग में ही है। बड़ा कर्णप्रिय छंद है, इसका राग है। आइए इसको गाते हैं। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। नमामीशमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। नमामि ईशान ईशम, ईशान ईशम निर्वाण रूपम नमामि। इसको शाप लगा था उसने भगवान शिव की, वो गरुड़ जी को कह रहे हैं, गरुड़ जी जो शाप से विमोचन के लिए मैंने भगवान शंभु का स्तुति की, स्तोत्र के द्वारा भगवान शिव शंभु की आराधना की, जिससे उस शाप से मुक्ति मिल गई। तो ये 8 श्लोक रुद्राष्टकम के बड़ी से बड़ी कठोर विपदा है उससे तार देते हैं। तो इस विपत्ति काल में इस स्तोत्र का भी पारायण करना चाहिए। निश्चित ही ये जो त्रासदी इस समय हमारी धरा पर छाई हुई है जल्दी से हट जाएगी। नमामि शमीशान, ईशान ईशम नमामि विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशम वासम अहम भजे। ईशम ईशान ईशम शंभुम भजे। मैं ऐसे भगवान शिव की वंदना करता हूँ, मैं भजता हूँ। बड़ा सुंदर श्लोक है। एक और श्लोक निर्वाण शक्तम आदि शंकराचार्य विरचित ही माना जाता है। इसको भी आप देख रहे हैं फलक पर, ये भी भुजंग प्रयाग में ही है। देखो कैसे गाएंगे इसको। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जीवे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः
चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ये षठ माने 6 श्लोक हैं इसी भुजंग प्रयाग छंद में रचे हुए। निर्गुण निराकार पर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए सगुण ईश्वर की आराधना करते हुए हमें यदि जीवन में हमें संसाधन प्राप्त हो जाएं तो हमारा लक्ष्य वो निर्गुण निराकार ब्रह्म होना चाहिए। ये इस स्तोत्र में है। एक और छंद देखें, ये वेदसार शिव स्तोत्र है। वेदसार शिव स्तोत्र की रचना स्वयं आदि शंकराचार्य ने की थी। संपूर्ण वेदों का सार, खास करके यजुर्वेद जो है वो भगवान शिव के लिए समर्पित रुद्राष्टाध्यायी, उसी का संकलन एक वेदसार शिव स्तोत्र में है। इसके 10 श्लोकों में बड़ा सुंदर कथन किया है। देखें, पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्। इसको आरोह में गा सकती कैसे? पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्। स्मरारिं महादेवं एकम स्मरामि। स्मर के हरि, कामदेव के शत्रु महादेव को मैं स्मरण करता हूँ। ऐसे ऐसे जो पशु के प्रति है, पाप नाश है, पापों का नाश करने वाले, परेश है। तो इस प्रकार ये भी भुजंग प्रयत्न है। सरल तरीके से गा सकते हैं। ये आप श्लोक देख रहे हैं भवान्यष्टकम। भवान्यष्टकम आदि शंकराचार्य में रचित है। इसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, भवानी, माँ भवानी का उन्होंने स्तवन किया है। ये देखते हैं, न तातो न दाता, न तातो न माता, न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री, न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या, न वृत्तिर्ममेव, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे भवानी, एका त्वमेव गति, गति गति, तुम ही गति हो। इस संसार में ये सब प्रपंच है, प्रपंच का खेल। इस प्रकार शंकराचार्य ने बहुत सुंदर विवेचन किया है स्तोत्र में। इस प्रकार ये भुजंग प्रयाग दोस्तों, आप आज के इस वीडियो में ज़रूर आपको पसंद आया होगा। भुजंग प्रयाग कैसे गाते हैं? कई तरीकों से भुजंग प्रयाग छंद को गाया जा सकता है। भाव होना चाहिए। आप इसे फिल्मी पैरोडी गीत में भी दे सकते हैं। जो हमारा ओरिजिनल संस्कृत श्लोक गान का जो एक स्केल है वैसे भी गा सकते हैं। किंतु यदि भावपूर्ण स्तोत्रों का हम गान करेंगे तो अवश्य फल देते हैं। आज के दिन इतना ही। आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य हम सभी के आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक कष्टों का निवारण करें। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।